पुराने लोगों को ये भजन आविष्कार था। अपने आप में नई पीढ़ी के लिए भी आज सच कुछ नए नहीं है। अल्टीमेटली यू सिंग, मतलब गूज़बम्स आ गए थे मेरे पूरे बॉडी में। नो वर्ड्स टू एडमायर यू। इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है रफी साहब और नौशाद साहब को। मुझे ये जो गीत है ये राग मालकों से बनाया हुआ है और राग मालकों ये शिवजी का राग है। इसकी रचना शिवजी ने की हुई है और इसका जो रिकॉर्डिंग हुआ था नौशाद लिखे शकील साहब ने, गाए रफ़ी साहब ने और संगीत नौशाद साहब ने। तो इसका एक रिकॉर्ड था कि इसको रिकॉर्डिंग के पहले सारे जितने म्यूजिशियन थे, कुछ करीबन 100 के नज़दीक म्यूजिशियन थे, सबने वाइट ड्रेस पहनना, नमाज से पहले जो वज़ू किया जाता है। नौशाद साहब का कहता है कि शिवजी का राग गा रहे, एक पाक साहब आत्मा का हम राग गा रहे, इसलिए बाकायदा नहा धो के वज़ू करके इसका रिकॉर्डिंग हुआ और फ्री ऑफ चार्ज ये भजन रफी साहब ने गाया। देखो ये बहुत सीखने जैसी बात। मैं हमेशा कार्यक्रम में बोलता हूँ गाने तो सब तो दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन हमने एक नया फंडा शुरू किया है वाशी में कि गाने के बीच में हम कुछ सत्कार लेते, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रफ़ी साहब की, किशोरदा की, लता जी की, उषा जी की, कि क्या उनमें एक बड़प्पन था विचारों का कि पूरी दुनिया आज भी उनको, जब तक चांद तारा रहेगा तब तक लता जी का आवाज रहेगा। ये जो लोग बोलते हैं तो ये नारे देने के लिए नहीं, तो रियलिटी क्यों है, तो ये बातें बीच में बोलना बहुत जरूरी है। देखो वजू करके एक मुस्लिम गायक ने वो भजन को गाना, कितना डेडिकेशन है। एक बड़ी किताब रफ़ी साहब के जीवन पे कभी मौका मिला तो पढ़ना, उसमें का एक छोटा सा उदाहरण था। रफ़ी साहब जब घर के बाहर निकलते थे, रफ़ी साहब के घर पे भी मोबिन भाई गए और हमारा ये प्रयास रहेगा भविष्य में कि हम उनके लड़के को भी यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो रफ़ी साहब जब घर से निकलते थे तो कभी भी मरे तक उन्होंने एक नियम को कभी बदला नहीं। क्या नियम था? जितने भिखारी दिखे उन भिखारियों को वो ऐसे हाथ डालते थे, नोटा निकाल के, जितने नोटा है कभी गिना नहीं, और वो देते थे और देखते नहीं थे, नजर उनकी नीचे रहती थी ये देते समय। तो ऐसा करते करते एक दिन उनके मन में आया कि मेरा अचानक कुछ हो गया तो मेरे ड्राइवर का क्या, ऐसा मन में आया, ख्याल आया। और उनका हमेशा था जैसा ख्याल आया इमीडिएट उस पर एक्शन लेते थे, बहुत ही फास्ट एक्शन लेने वाले व्यक्ति थे वो। दिल से बहुत सरल थे लेकिन ब्रेन से बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत परफेक्ट थे। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि ये कार जो है ये कल से ये कार तेरी हो जाएगी, कल से ये कार तेरी हो जाएगी। ऐसा उनका जो भी जीवन का एक ये रहा है जर्नी। आपने फिल्म इंडस्ट्री में सुना होगा, बड़े बड़े फिल्म एक्टर है, ये है वो है, लेकिन कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ जीवन में उनके चलती है और सच भी रहती है बहुत बार। लेकिन रफ़ी साहब के ऊपर मरे तक उनके विरोधियों ने भी कभी दाग नहीं उठाया, एक दाग भी नहीं। इसलिए उनके आवाज में बहुत ही मिठास रही है। हम अगली इसके ओर बढ़ते हैं। मला असं वाटते की आता रवी भाऊंनी महिंद्राला विचारावं नर्मदा परिक्रमा विषयी, आणि त्यांनी बसल्या बसल्या बोलला, त्याला भाषणाची सवय नाही म्हणून तो खाली बसलेला आहे, पण त्याला इच्छा खूप आहे सांगायची। तर महिंद्रा एक फेमस फोटोग्राफर है और बहुत ही फेमस वीडियो एक्सपर्ट भी है, आप लोग जानते हैं। एक बार जोरदार ताली महिंद्रा के लिए।